मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, विप्रो मैनेजमेंट मुर्दाबाद, विप्रो मैनेजमेंट मुर्दाबाद, विप्रो मैनेजमेंट मुर्दाबाद, विप्रो मैनेजमेंट मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, विरोध के साथ चोर है, गली गली में शोर है, विरोध के साथ चोर है, गली गली में शोर है, विरोध के साथ चोर है, गली गली में शोर है, विरोध के साथ चोर है, विप्रो कंप्लेंट। मुर्दाबाद। बद्दी के झड़माजरी में साबुन बनाने वाली विप्रो कंपनी ने 80 मजदूरों को बाहर निकाल दिया। वहीं मजदूरों ने कहा है कि हम 10 साल से अधिक के समय से यहां पर काम कर रहे हैं और आज हमें कंपनी ने बिना नोटिस के बाहर निकाल दिया गया है। वहीं मजदूरों का कहना है कि अब हम जाए तो जाए कहां। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जहां प्रदेश सरकार मजदूरों को काम दिलाने की बात करती है या यूं कहें कि कंपनियों में काम कराने की बात करती है, आज उनका जो काम है या यूं कहें जो उन्होंने नारा भी दिया था वो धरा का धरा रह गया है। अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बद्दी में जो है हर दिन जो कंपनियां हैं मज़दूरों का शोषण करती आई है या यूँ कहें कि शोषण करती रहती है बिना किसी कारण के, जो उन्हें बाहर के रास्ते जो दिखाती रहती है। बात करें विप्रो कंपनी की ही नहीं, यहाँ पर ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने अपने मज़दूरों को बाहर निकाला है। आगे मज़दूरों का क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। और मैं यहाँ पे विप्रो कर्मचारी संघ का प्रधान हूँ और यहाँ पे हमारे ना 2 तारीख से, वैसे तो हम 10 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, पर अभी 6 महीने पहले हमारा इन्होंने काम नहीं करवा रहे हमारे से ये। और आज इन्होंने हमारा गेट ही बंद कर दिया और क्लोजर का इन्होंने नोटिस लगा दिया आज सवेरे। और हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने, ना हमें कोई बताया भी हम क्लोज कर रहे हैं। वैसे हमारे साथ जो भी मीटिंगें होती थी उसमें ऐसा होता था कि भी आप काम करो, हम काम करने के लिए राजी थे, पर ये काम करवाने के मूड में नहीं थे। जिन्होंने काम करवाना था हमने जिस दिन इनको बोला भी हम काम करने के राजी है बिना शर्त से, पर ये फिर भी उनसे काम करवाने के लिए राजी नहीं हुए। इन्होंने अपनी, और पहले भी आप कोर्ट से केस वापस लेके आओ तब हम आपको काम देंगे, नहीं तो हम आपका, मतलब बार बार यही दबाव बनाया जा रहा था कि पहले आप कोर्ट से केस वापस लो फिर हम आपको काम पे लेंगे। कहने का मतलब था ये आपको टॉर्चर कर रहे थे। हाँ, हमें टॉर्चर कर रहे थे और हमारे को दबाया जा रहा था कि आप पहले केस वापस लेके आओ फिर हम प्लांट चलाएंगे। आज तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। इन्होंने मतलब क्लोजर का नोटिस ही लगा दिया और हमें पता नहीं था कि इन्होंने क्लोजर का नोटिस लगाया या ना हमें कोई इंटीमेशन बताई थी पहले कि इन्होंने प्लांट क्लोज करना है। जी सर, मेरा नाम सोनू राम है। मैं यहाँ पे सह सचिव के सेक्रेटरी हूँ, जो यूनियन हमारी है बीएमएस की, और मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा हूँ। तो जैसे हमने मतलब 6 महीने से यहाँ प्लांट बंद पड़ा हुआ है अंदर, कोई हमारे से काम नहीं करवा रहे। हम डेली आके ड्यूटी आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, खाना हमारे को देते हैं, चाय वगैरह देते हैं और भेज देते थे डेली। हमने इनसे कई बार मीटिंग की लेबर कोर्ट में जाके, तो इन्होंने मतलब कई बार बोला कि आप कंपनी चलाओ, हम आपको ये करेंगे, पर आप पहले केस वापस कोर्ट से जो भी हमारे ट्रांसफर का मुद्दा चला हुआ है, कुछ भी चला हुआ है, उसको सारे वापस ले आओ, फिर हम आपसे बात करेंगे, तब आप कंपनी चलाएंगे। डेली का मतलब इनका यही होता था। मतलब इन्होंने सारे काम मतलब जोर जबरदस्ती से करवाने चाहे, हम नहीं झुके। तो इन्होंने आज सुबह आते ही ड्यूटी आए तो इन्होंने ताला लगा दिया जी। और अब हमारे को इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, जो इन्होंने 3 मार्च से डाली हुई है लेबर कोड में। अब पता लग रहा है हमारे को, कल इन्होंने 3 लेटर दिए हमारे को गेट पर, तब हमारे को पता लगा कि हाँ कंपनी बंद कर रहे हैं जी। और आज सुबह आके देखा तो यहाँ इन्होंने ताला लगा दिया जी। और वर्कर आदेश में काम कर रहे हैं या सारे बाहर है? सारे बाहर है, 80 के 80 बाहर है जी आज। पहले डेली शिफ्टों में आते थे, जब से वो लॉकआउट लाइट का लगा था, हमारे स्टेटमेंट आई थी कि नाइट में ड्यूटी नहीं होगी, उससे इन्होंने जर्नल शिफ्ट और 7 बजे ड्यूटी कर दी थी। उसके बाद आज इन्होंने नाइट शिफ्ट में होते तो अंदर होते बंदे, आज सारे बाहर थे। सुबह जैसे ड्यूटी आए तो इन्होंने ताला लगा दिया जी। और सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए, पुलिस वाले बुलाए हुए थे कि वर्कर आके कोई हंगामा ना करे या कुछ भी ना करे। इस चक्कर में सर हमने कोर्ट में भी केस किए इनके ऊपर, पहले से चले हुए हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी भी उसकी 28 जून को पेशी है कि जो ट्रांसफर का मुद्दा उस पर गवाही है। और जो ये हमने लॉकआउट की इनको ये दिया था, जो इन्होंने 6 महीने से काम नहीं करवा रहे हमारे से, उसका भी हमने एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में, वो भी पेंडिंग पड़ी है। उसकी पेशी अभी है 28 मई को ही है जी। और बाकी एक दिन हमारी लेबर कोर्ट में मीटिंग हुई थी, उसमें मिश्रा साहब आए, उन्होंने
पहले बोला भी हम कंपनी चला देंगे, शर्तें उन्होंने ये रखी कि आप जो भी केस कोर्ट में लगे हैं आप सारे वापस लाओ, नहीं तो आपको 1 महीने की सैलरी देके हम बाहर निकाल देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, ना कोर्ट में कुछ होगा भी आपका। सर इतने बताना चाहता हूँ, आगे दो आपको पता ही है। जय श्री राम। मेरा नाम नितेश मेहरा और मैं विप्रो में 2017 से काम कर रहा हूँ। विप्रो में काम करने का मुद्दा ये था कि हमें अच्छे से सब कुछ फैसिलिटी मिले, हमारा घर बार चले, मगर विप्रो में काम करके हमारा घर नहीं चल रहा है। ये कंपनी हमारा इतना ज्यादा शोषण कर रही है, 2017 से हमारा शोषण ही हो रहा है। और ये हमेशा हमारे पर ये एलिगेशन लगाते हैं, ये करते हैं कि मजदूर वर्ग, पर मजदूर कभी भी ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। जब उसको कंपनी कुछ फैसिलिटी दे, अच्छे से सब कुछ दे, तो वो क्यों जाएगा। आज हम सुबह ड्यूटी आए थे और इन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया है। वो ताला लगा दिया और हम सभी मजदूर यहाँ बाहर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमें हमारे हक का जो भी मिलता है वो दिया जाए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। प्रदेश सरकार तो कहती है कि हम जो कर्मचारी है हाँ उनके लिए जी। सुविधाएं दे रहे हैं, जो यहाँ के मतलब कोई भी वर्क करने के लिए आता है उनके लिए हम नौकरी दे रही है, सुविधाएं दे रही है हर प्रकार की। तो वो जमीनी स्तर पे क्या है सर? वो कुछ नहीं है, वो अगर सुविधा है वो आकर देखे कि कहाँ मिल रही है, हमारी सैलरी स्लिप देखे हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो आके खुद देखे, वो चेक करें कि मिल रही है कि नहीं मिल रही, कि कागजों में ही है कि यहाँ वो कागज है वो ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है, कि वो कागजों में आकर यहाँ देखे कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है असलियत में। असलियत तब पता चलेगी जब आके इधर चेक करेंगे, बंदों से आकर पूछो उनकी उनकी फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वो दिन रात शिफ्टों में आ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे भी धूप, कुछ भी कंपनी तो कुछ नहीं दे रही है हमें। उनकी 2-2 लाख सैलरी बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ रही है, मजदूरों का क्या बढ़ रहा है, कुछ नहीं। उनका तो घर चलाना मुश्किल हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं। जहाँ कुछ भी है हमारा, बैठे हुए कुछ भी है, अपने हक के लिए बैठे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। 6 महीने से हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने, बस सैलरी तक नहीं दी है। तो ये खुद सोच लिया हमारा घर बार कैसे चल रहे हैं। 8-8, 9-9 हजार हमारी सैलरी है, घर चलेगा हमारा? आके खुद देख ले, हमारा घर चलेगा? नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे आज मैं 2017 से लगा हुआ, तो मेरे को 8-9 साल हो गए हैं, तो वही सैलरी है, वही सब कुछ है। प्रदेश सरकार से अब क्या मांग रहे हम चाहते हैं कि सरकार आए, हमारे हक की हमें जो मिलता है वो हमें दिया जाए, बस हम इतना चाहते हैं, हम बस कि हमारे साथ इंसाफ हो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार सर, मेरा नाम संतलाल है, मैं विप्रो कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी विप्रो कंपनी में 2021 से हमारे विवाद चल रहे हैं। पहले कंपनी ने, हमारी मैनेजमेंट ने 2021 में इन्होंने हमारे को जबरन ट्रांसफर करने की बात करी थी। तो 24 अप्रैल से हमारी पहले इनके साथ कॉन्फ्रेंस हुई 2-3 दिन, लेकिन 26 अप्रैल को इन्होंने हमारे मतलब ये लगा दिया, नोटिस लगा दिया 126 कामगारों का 87 नंबर से 77 नंबर में। जब हमने उसका विरोध किया तो इन्होंने कहा भी जो हम करेंगे वही आपको मंजूर होगा, क्योंकि हमारे ये प्लांट नहीं चलाना है, 77 नंबर चलाना है। और जहां हम आपको भेजेंगे, आपके लेटर में ये लिखा हुआ है कि 77 नंबर में कहीं भी हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा। तो हमने इनके ऊपर 2 शर्तें रखी थी कि सर अगर आप हमारे को ट्रांसफर करते हैं तो आप हमारे को ट्रांसफर भत्ता दिया जाए। उसे विप्रो मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो हमने बोला कि हमारा दिसंबर 2021 तक जो हमारा ड्यू है एग्रीमेंट, या तो इसको यहाँ पूरा होने दिया जाए। अगर आपने हमारे को 77 नंबर ले जाना तो आप हमारे से नया समझौता कर लो, लागू तो जनवरी 22 से ही होगा। उसके लिए भी ये नहीं माने। तो हमारा समझौता अधिकारी जो मिस्टर मनीष करोल जी थे, उनके पास कई बैठकें हुई, वहां पे कभी इन्होंने कभी भी वहां पे कोई शर्त नहीं मानी। तो इसलिए हमारे को मजबूरन लेबर कोर्ट में शिमला जाना पड़ा। अब हमारे 2021 से 22 से हमारे जो विवाद है कोर्ट में, लेबर कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, और इन्होंने इतना मतलब हमारे को मजबूर किया कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली तक कूच करना पड़ा। लेकिन ऐसी बेशर्म हमने मैनेजमेंट देखी है विप्रो की, क्योंकि हमने बहुत कंपनियों में काम किया, लेकिन ऐसी हमने ढीठ, जिद्दी और बेशर्म मैनेजमेंट कहीं नहीं देखी है कि इन्होंने मतलब वर्कर का इतना शोषण किया। कोई भी मतलब चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें, लेकिन हमने अपनी यथास्थिति बनाए रखी। इन्होंने हमारे साथ कोई ना कोई
मतलब हमारे से इन्होंने छेड़छाड़ की, जिस कारण आज हमारे को यहाँ गेट पे रुकना पड़ा, या इन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया। हम तो हर रोज इन्होंने दो दिसंबर 2024 से हमारी कंपनी को लॉकआउट कर रखा है, और ये बोल रहे हैं कि कर्मचारी हड़ताल पे है। हड़ताल ऐसे नहीं होती है क्योंकि गेट खुला है, हम काम करने के लिए हर रोज अंदर जा रहे हैं। इन्होंने अपनी मशीनरी को लॉक कर रखा है, एमसीबी सारे बंद कर रखी है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमने तो 20 बार इनको बोला है कि आप मशीनें ऑन करो, हम काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप इतनी मतलब घिनौनी हरकत कर रहे हैं हमारे से कि अगर आपने कंपनी चलानी है तो जितने भी केस है, चाहे वो ट्रांसफर केस है, वर्कर ट्रांसफर केस है, या मशीनरी ट्रांसफर केस है, जो हमारे हक के है, और इंक्रीमेंट का केस है, सारे केस विड्रॉल कर लो। आप हमारे साथ टेबल पे बैठो, फिर हम आपसे बात करेंगे। अभी हमारी बात श्री मनोज मिश्रा जी से हुई है, क्योंकि हमारे जो प्लांट हेड है श्री अंकुश किचलू जी, वो तो आते नहीं यहाँ पे। उनसे बात हुई है कि हम अभी कुछ दिन पहले मैं खुद आया था, मेरे 4 भाई गए थे अंदर कि सर आप कंपनी को चलाओ, इतना घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है कंपनी का भी, हमारा तो चलो हजारों में हो रहा है, इनका करोड़ों में हो रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि हम झेल लेंगे, लेकिन हम कंपनी नहीं चलाएंगे। अगर आपने कंपनी चलवानी तो सारे केस विड्रॉल करो और टेबल में बैठो। फिर इनकी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बोलते हैं कि जहां हम आपको ट्रांसफर करेंगे आप बोलेंगे नहीं, वहां पे जैसे मर्जी ट्रांसफर करें, हमारा शोषण करें किसी भी कंपनी में, चाहे हरिद्वार ले जाए, चाहे 77 नंबर में ले जाए, कहीं भी। वैसे इन्होंने हिमाचल की बात की है, बद्दी क्षेत्र की बात की है। कल को बद्दी क्षेत्र में ये प्लांट लगा ले नालागढ़ में, तो हमारे को ट्रांसफर वहां होना पड़ेगा। कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। हमें बहुत बार बोला है कि सर बहुत दूर दूर से हमारे कर्मचारी भाई आ रहे हैं, हमारे को बस सुविधा दी जाए, तो इनके मतलब कोई कानून में ये चीजें हैं नहीं। और अभी इन्होंने सर ऐसी हमारे साथ घिनौनी हरकत की है कि हमारे से नहीं, 77 नंबर में इन्होंने इंक्रीमेंट किया 5 साल का। अब आप बताओ कि इतना मतलब इतनी महंगाई होने से 5 साल में सीटीसी में 8500-8700 रुपया 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब हमारा 1 साल का 1000 या 1200 रुपया बैठता है। क्या इसमें हम अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को कुछ खिला सकते हैं? मतलब बनती अपने आप को इतनी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है। हमारे अजीम प्रेम जी है जो विदेशों में अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से इतना पैसा डोनेट कर रहे हैं, क्या उनके पास अपने कर्मचारी के लिए नहीं है? मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज इन्होंने गेट बंद किया तो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया, क्योंकि हमारे को इन्होंने इतना कि हाँ वर्कर भूखा मरे, 6 महीने से हम बिना कुछ कहीं कमाए यहाँ पे हर रोज अपने अटेंडेंस दे रहे हैं, और इनसे हम मतलब हर चीज की बात कर रहे हैं कि सर आप चलाओ, आप क्या देखना चाहते हैं। इन्होंने हमारे श्री मनोज मिश्रा जी ने इतना भी बोल दिया कि हमारे कामगार इस स्थिति में आ गए कि जो डस्टबिन में कैंटीन में बचा खाना है उसके लिए खाने के लिए मजबूर हो गए। क्या हम इतने घरों से घिरे हुए हैं कि ऐसी घिनौनी हरकतें, ऐसी भद्दे मजाक कर रहे हैं या भद्दे अपशब्द बोल रहे हैं हमारे लिए? ये बड़ी शर्म की बात है। तो हमारा सरकार से यहाँ के समझौता अधिकारी जी है जो, और एमएलए साहबान हैं, हर पंचायत के प्रधान है, हमारा ये है कि हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, जिससे हमें हमारा मतलब जो हक मिल सके। प्रदेश सरकार तो कह रही है कि हम वर्करों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा सर यहाँ तो प्रदेश सरकार सर कागजों में देती है, हम तो मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए जीरो है सब, क्योंकि कागजों में कुछ है। जितनी भी सरकारें हैं ये बड़े बड़े इनके शाहूकारों की ये है, कामगार की कहीं भी सुनाई नहीं है। अब आप बताओ कि हमारे मतलब चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी हो या बीजेपी के जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री जी, इन्होंने हमारे कामगारों के लिए क्या सोचा, क्या समझा इन्होंने? आज हमारी जो सैलरी है 12,500 रुपया, जब सरकारी में 70,000 60,000 प्लस है, 50,000 से प्लस है, तो क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है? हमारे लिए भी मतलब अगर हम इतना तो हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए 20 से 25,000, 25 से 30,000 इतनी सैलरी तो कर्मचारी की, कंपनी कर्मचारियों की भी होनी चाहिए कि जिससे अपने परिवार का अच्छे से गुजर बसर कर सके। लेकिन सरकार किसी की नहीं है सर, सरकार है कि बड़े नुमाइंदों की, गरीब जनता को कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक वोट के पीछे हमारे को यूज करते हैं। और हमारे जितने भी, मैं इस चैनल के माध्यम से
मैं हर वर्ग के, हर कंपनी के कर्मचारी भाई को बोलना चाहता हूँ, हर अपने गांव के भाइयों को बोलना चाहता हूँ जो बुरे बेरोजगार है। अभी इलेक्शन आने के टाइम है, चाहे वो प्रधान के इलेक्शन हो, चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, मेरे हिसाब से तो इनको डंडा लेके ना भगा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाई इतने वो है कि एक बोतल के ऊपर खरीद हो जाते हैं। एक दारू के, जब हमने 30 के 30 दिन अपनी दारू पीनी है तो एक दिन के लिए हमने क्या हम इनके नीचे आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सभी भाइयों से यही है कि एकजुट हो गए सरकार का विरोध करें, एमएलए के विरोध करें, प्रधानों का, हर का, मतलब जब इनको अपनी बारी आती है तो ये हाथ जोड़ते हैं, आपका बेटा आपके द्वार, ऐसे बोला जाता है कि आपका बेटा आपके द्वार। अब सभी का बाप बन गया क्या वो? हम उनसे भी, मैं चौधरी राम कुमार से इस विषय में पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने अपने इलेक्शन के लिए, अपने यूज के लिए हाथ जोड़ के इतनी जनता पीछे लगा के घर घर में घूमे, गांव गांव में घूमे कि आपका बेटा आपके द्वार, अब कहाँ गया उनका बेटा? जिनका बेटा था अब कहाँ गया वो? अब क्यों नहीं अब उनके बच्चों की सुनाई कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है? एमएलए साहब को पता है, हर डिपार्टमेंट को पता है कि विप्रो में इतनी देर से 3.5 साल हो गए सर। ये ऐसा नहीं है कि आजकल का केस है, 3.5 साल हो गए, क्या इनको पता नहीं है? एमएलए साहब ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अपना पैसा बटोरते हैं। ये कर्मचारी के लिए हजारों में बात करवाएंगे, अपने मोटे चेक लेके चले जाएंगे। इसी के साथ मैं सर अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, ऐसी खबरें मेरे को मिल रही है। तो मेरे संज्ञान में ये जो मसला है पहले से ही है। एक्चुअली मैं 6 महीने पहले जो था, वर्कर ने अपनी समस्याओं को लेके विरोध प्रदर्शन किया था और उनका एलिगेशन ये था कि कंपनी ने जो है वो इलीगल लॉकआउट कर दी है, जबकि कंपनी का ये वर्जन था कि वर्कर जो है अपने खुद के निर्णय से काम पे नहीं आ रहे। तो इसमें सुलह करवाने का बहुत प्रयास किया गया, दोनों पक्ष आए भी मेरे पास, लेकिन ये समझौता जो है हो नहीं पाया। तो इस बीच में कंपनी ने एक इंटीमेशन दी थी सरकार को कि वो जो है 20 मई से अपना जो कंपनी है बंद करने जा रही है। तो जब ये नोटिस हमारे विचाराधीन आया तो हमने एक बार से दोनों पक्षों को फिर से बुलाया कि कुछ समाधान निकल सके। तो समाधान का प्रयास किया गया, दोनों पक्ष आए भी मेरे पास, लेकिन ऐसी कोई निर्णय नहीं हो पाया, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो इस कारण से जो था कंपनी ने वो निर्धारित तारीख थी उसकी 20 तारीख, उसने आज में जो है नोटिस आई लगा दिया है। तो ठीक है, इसमें जैसे वर्कर अपनी जो भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, डिमांड नोटिस देंगे, तो उसमें जो भी कानून के अनुसार कार्यवाही होगी वो करेंगे और जो भी समाधान होगा वो दिया जाएगा।